नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोये सवसा पूर्णम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 8वें अधिकार का कल हमने स्वाध्याय शुरू किया है। उसमें पंडित साहब ने उपदेश का स्वरूप समझाते हुए जगत के जीवों को कैसे उपदेश दे करके उनका उपकार करना चाहिए इसकी बात बताई। तीर्थंकर गणधर भगवान आचार्य ज्ञानी पुरुष भी ऐसा उपकार करते हैं। लौकिक उपकार ये कोई वास्तविक उपकार नहीं है, परंतु किसी जीव को मोक्ष मार्ग में उपदेश दे करके मोक्ष मार्ग में लगाना यही वास्तव में सच्चा उपकार है। फिर बताया कि 4 अनुयोग के द्वारा ये उपदेश दिया जाता है। काश्मीरा बहन कौन से हैं ये 4 अनुयोग, नाम बताओगे? हाँ दीदी, पहले प्रथमानुयोग, फिर करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग, ये 4 प्रकार के अनुयोग होते हैं। ये अनुयोग की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। कौन बताएंगे अनुयोग की परिभाषा? सुनीता जी हैं, गिरीश भाई? हाँ दीदी। हाँ हाँ, शास्त्रों की कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। वेरी गुड। शास्त्रों की कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। कोई भी शास्त्र हो उसकी कथन करने की जो पद्धति, उसका जो एंगल होता है उसको अनुयोग कहते हैं। फिर हमने 4 प्रकार के अनुयोग की आपको टूक में मतलब शॉर्ट में आपको परिभाषा नोट कराई थी, वो आपने नोट की होगी। प्रथमानुयोग में तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुषों का जीवन चरित्र दर्शाया है। फिर कर्णानुयोग में गुणस्थान मार्गणास्थान जीव के कर्मों के और त्रिलोक आदि की रचना का निरूपण है। और अपने चरणानुयोग में गृहस्थ और मुनि धर्म की आचरण का निरूपण है। और चौथा है अपना द्रव्यानुयोग, उसमें 7 द्रव्य 7 तत्व और स्वपर का भेद विज्ञान का निरूपण किया हुआ है। बराबर, ये हुई थी हमारी बात। उसके बाद अनुयोग का प्रयोजन में, प्रथमानुयोग के प्रयोजन में 3 बात मुख्य रूप से बताई है। गिरीश भाई नोट किया आपने? 3 बात कौन सी है जी? संसार की विचित्रता, फिर पुण्य पाप का फल और महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि। महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, बराबर। ये 3 बातें प्रथमानुयोग में मुख्य रूप से आती है। पुण्य पाप के फल की बात करेंगे, संसार की विचित्रता की बात आएगी, और तीसरे महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, है ना। ये प्रथमानुयोग है। प्रथमानुयोग में बहुत स्थूल बातें बताई जाती है, क्योंकि बाल जीव को भी समझ में आ जावे, इसीलिए ये प्रथमानुयोग की बातें होती है। कोई विद्वान ऐसे दृष्टांत भी देते हैं कि इतनी स्थूल बातें आती है कि बादल देख करके पेट में दुखा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। बादल देख करके पेट में दुखा, किसी व्यक्ति ने ऐसा बोला, मुझे तो बादल गरजे और मुझे पेट में दर्द हुआ। तो किसी ने पूछा कि भाई बादल गरजे तो बादल तो सारे गांव में गरजे थे, पूरी नगरी में गरजा था, और तुझे ही पेट में क्यों दुखा? फिर उनने बताया कि नहीं नहीं, बादल तो गरजे थे, पर मेरी गलती ये हो गई कि मैंने कल उड़द की दाल ज्यादा खा ली थी, तो पेट काय से दुखा? सुनीता जी, पेट काय से दुखा? बादल गरजने से? उड़द की दाल ज्यादा खाने से पेट में दुखा। आप नोट करना कि ये जो बादल गरजे और पेट में दुखा, ये तो एक बहुत स्थूल कथन
आता है इस तरह का। लेकिन पेट में दुखने का कारण तो वास्तव में क्या है कि उड़द की दाल तुमने ज्यादा खा ली, उसकी वजह से तुमको पेट में दुखा। तो देखना, प्रथमानुयोग बादल गरजे तो पेट में दुखा, ये बहुत स्थूल कथन है प्रथमानुयोग का। फिर चरणानुयोग ले आया उनको शरीर तक कि तुझे पेट में दुखा, है ना। चरणानुयोग शरीर तक ले आया, मतलब तूने उड़द की दाल खाई तो तूने संयम नहीं रखा, तो ये चरणानुयोग उनको यहाँ तक ले आया। फिर कर्णानुयोग ये कहता है कि भाई उड़द की दाल को तो तुम्हारे पतिदेव ने भी खाई थी, तुम्हारे घर में और बच्चे थे उनने भी खाई थी, तो उनको पेट में क्यों नहीं दुखा। मैं अभी आपको नोट कराऊंगी, अभी जल्दी नहीं करना। तो वो कर्णानुयोग ये कहता है कि वास्तव में तेरे कर्म का उदय था, वरना क्यों, सबको क्यों नहीं दुखा पेट में और तुझे ही क्यों दुखा। तो कर्णानुयोग ऐसी बात करता है कर्मों की। और द्रव्यानुयोग ये कहता है कि भाई कर्म बरम की बात तो छोड़ो, कर्म से दुखी हूं ने, कर्म से ये हुआ ने, कर्म से वो हुआ। वास्तव में देखा जाए तो ये शरीर को तूने अपना माना ना, इसीलिए ही तेरी प्रॉब्लम है। तो द्रव्यानुयोग यहाँ तक ले आता है। अब आप नोट करो, प्रथमानुयोग दूर के पदार्थ की बात करता है ना। ये दूर का पदार्थ हो गया ना, बादल गरजे तो पेट में दुखा, बहुत दूर का पदार्थ हो गया। प्रथमानुयोग दूर के पदार्थ की बात करता है। चरणानुयोग शरीर तक ले आता है, चरणानुयोग शरीर तक ले आता है, माने कि उन्हें उड़द की दाल खाई और संयम नहीं रखा, तो ये शरीर तक ले आया ना उनको। शरीर और संयम तक ले आता है कौन, चरणानुयोग। और तीसरा क्या है, कर्णानुयोग, ये कर्म तक ले आता है। कर्णानुयोग ने क्या बताया था प्रेमलता जी, पेट काय से दुखा, उड़द की दाल खाने संयम नहीं से। रखा इसके लिए। हाँ तो नहीं, कर्णानुयोग ये कहेगा तेरा कर्म का उदय था। कर्म का उदय था। घर में तो और मेंबर ने भी उड़द की दाल खाई थी, उनको पेट में क्यों नहीं दुखा, और आपको ही दुखा, तो आपके कर्म का उदय था। ये कर्णानुयोग कर्म तक ले आता है। और द्रव्यानुयोग आत्मा तक ले आता है। द्रव्यानुयोग ने क्या बताया था काश्मीरा बेन, द्रव्यानुयोग ने क्या बताया, बोले कर्म दृष्टांत वर्म में? कुछ नहीं है, हाँ तू शरीर से भिन्न है। हाँ, लेकिन तू शरीर में अपनापन किया ना, हाँ शरीर में एकत्व किया, इसलिए तुझे पेट में दुखा है, ये समझ। वास्तव में आत्मा और शरीर तो बिल्कुल भिन्न है, भिन्न है, जुदा है। तो द्रव्यानुयोग आत्मा तक ले आता है। तो इस तरह से कथन पद्धति चारे अनुयोग की अलग अलग देखने को मिलती है। बराबर। देखो एक और एग्जाम्पल लेते अपन, सीता माता, सीता सती सीता माता का अग्नि का पानी हो गया, है ना। अग्नि में प्रवेश किया था, अग्नि परीक्षा हुई थी, तो उसका अग्नि का पानी हो गया। अब चार अनुयोग कैसे घटित करोगे, कौन कोई एक एक अनुयोग कोई घटित कर सकते हो कि सीता माता का अग्नि का पानी हुआ, ये कौन से अनुयोग से कहा जाएगा। फिर शील का पालन किया था सीता माता ने, तो ये किस में जाएगा। फिर पुण्य के उदय से अग्नि का पानी हुआ था या किसी व्यक्ति ने किया था, ये किस में जाएगा। और वास्तव में देखा जाए तो द्रव्यानुयोग क्या कहता है, कोई थोड़ा प्रयास करोगे आप लोग। अग्नि का पानी हुआ, ये प्रथमानुयोग कहता है। अग्नि का मतलब सीता हाँ माता। वेरी गुड। हाँ। नहीं मतलब हाँ, अग्नि का पानी हुआ मतलब देवों ने अग्नि का पानी किया, देवों ने किया ना वो, तो ये प्रथमानुयोग में जाएगा कि देवों ने अग्नि का पानी किया। ये बहुत स्थूल कथन है, क्योंकि देव भी बहुत परद्रव्य है फिजिकली, और उन्होंने अग्नि का पानी किया। आपने प्रॉपर जवाब दिया, देवों ने अग्नि का पानी किया, ये प्रथमानुयोग में जाएगा। बराबर। अब दूसरी बात, शील का पालन किया सीता माता ने, इसीलिए चरणानुयोग में, वेरी गुड, काय में, चरणानुयोग में, चरणानुयोग में, वेरी गुड, कि शील का पालन किया तो ये चरणानुयोग में जाएगा। संयम रखा ना, शील का पालन किया, ठीक है, तो ये हो गया चरणानुयोग। अभी तीसरा कि अग्नि का जल जो हुआ वो पुण्य के उदय से हुआ कि पाप के उदय से, ये किस में जाएगा काश्मीरा बेन। कर्म का, हाँ, कर्णानुयोग। कर्णानुयोग में। कर्णानुयोग में हाँ, जाएगा। ये कर्णानुयोग में जाएगा। और चौथे नंबर में कौन बताएगा, रियलिटी क्या थी, रियलिटी। माने
कर्म का उदय भी कर्म नहीं था। कर्म तो ये भी होगा ना, ना अग्नि लगी पूर्व उनके कर्म का शरीर उदय। में, ना उनको अग्नि लगी ये भी ना कर्म पानी लगा, क्योंकि वो तो आत्मा है, शरीर को ये सब लगता है ना, उनको तो कुछ भी नहीं वेरी हुआ। गुड। अच्छा बेटा, आपने तो छक्का मार दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन इसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे मालूम? तो शास्त्र की भाषा में ये कहेंगे कि पुद्गल परमाणु स्वयं जल रूप परिणमित हुए हैं। पुद्गल परमाणु स्वयं जल रूप परिणमित हुए हैं। न सीता ने कुछ किया, न कर्मों ने कुछ किया। पुद्गल परमाणु स्वयं जल रूप परिणमित हुए। ये वास्तव में द्रव्यानुयोग है। समझ में आया अंकित भैया? तो इस तरह से 4 अनुयोग घटित करके अपन देख सकते हैं। बराबर। अब अपन आगे बढ़ेंगे। आज कर्णानुयोग का प्रयोजन, कल हमारा प्रथमानुयोग के प्रयोजन की चर्चा हुई थी। आज अपन कर्णानुयोग के प्रयोजन से आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर है 269। मिला सबको? देखो, कर्णानुयोग का प्रयोजन तथा कर्णानुयोग में जीवों के और कर्मों के विशेष तथा त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। कर्णानुयोग में जीवों के विशेष और कर्मों के विशेष। जीवों के विशेष में क्या लेना? गुणस्थान, मार्गणास्थान, संयम स्थान, लब्धि स्थान, ये सब जीव का विशेष कहलाएगा। हाँ? और कर्मों की ओर से प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और कर्म की 148 प्रकृति, ये सब काय में जाएगा? कर्म के विशेष में जाएगा। दोनों का विशेष समझ लेना। बराबर है। और त्रिलोक आदि की रचना, त्रिलोक की रचना, त्रिलोक आदि की रचना माने प्रेमलता जी, त्रिलोक आदि की रचना में क्या लेना? त्रिलोक प्रेमलता आदि जी की नहीं है? रचना। जी जी तीन लोक की रचना। जी त्रिलोक आदि माने 3 लोक की रचना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इसकी रचना भी काय में आती है? कर्णानुयोग में आएगी। तो ये सब करके जीवों को क्या करेंगे? धर्म में लगाएंगे। देख भैया, तू इन 3 लोक में कितना परिभ्रमण करके आया है, एक भी जगह नहीं छोड़ी कि जहां तूने परिभ्रमण नहीं किया हो। तो ये सारी बातों बता करके, कर्मों का स्वरूप बता करके, जीव के गुणस्थान आदि की बातें बता करके जीव को धर्म में लगाते हैं। जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवों को गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि विशेष तथा कर्मों के कारण, अवस्था, फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोक में नरक, स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। आया ना? गुणस्थान देखो, कौन से गुणस्थान में जीव कहाँ जाता है? अरे 11वें गुणस्थान से भी जीव गिर जाता है। इसलिए बहुत सावधानी रखो। आराधना और साधना में बिल्कुल जागृत हो जाओ। ऐसी बातें बताएंगे। और कर्म के पुण्य पाप के फल कैसे मिलते हैं जीव को, कैसे कैसे जीव कर्म बांधता है। अपना ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कुरुमति कुरुमति करके 7वीं नरक में पहुंच गया है ना। और कोई कोई जीव ऐसे होते हैं कि निगोद में से निकल करके सीधा जरा सा एक भव किया और 923 पुत्र मोक्ष में चले गए। तो ऐसी भी बातें सारी बताएंगे और इससे जीव को धर्म में लगाएंगे। फिर नरक, निगोद में 3 लोक की रचना की बात करी ना, तो नरक, स्वर्ग में कैसे 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 नरक गति की क्षेत्रजन्य व्यवस्था है ना। एक छोटा सा वहां का टुकड़ा अगर मनुष्य लोक में आ जाए, 1000 योजन के जीव मृत्यु के शरण हो जाए, ऐसे तो नरक गति है। और नरक गति की ऐसी भूमि है, ऐसा ऐसा सब दुख बताएंगे, सब उनका व्यवस्था बताएंगे। तो ये सारे बता करके जीव को धर्म में लगाने का प्रयास करते हैं। तथा ऐसे विचार में उपयोग रम जाए तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। देखो, कोई जीव कहते हैं ना कि कर्णानुयोग में तो हमारा मन नहीं लगता। कर्णानुयोग तो कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, कर्म जब आत्मा में है ही नहीं तो दीदी पढ़ना क्यों? अरे प्रभु, कर्म आत्मा में नहीं है, ये तो दृष्टि की बात है। परंतु वर्तमान में तुम्हारी पर्याय में कर्म के थपेड़े लगे हैं कि नहीं लगे हैं? और सुनना, एक कर्णानुयोग इतना सूक्ष्म विषय है, इसमें उपयोग की सूक्ष्मता करनी पड़ती है। देखो, प्रथमानुयोग में राजा रानी की के सेठ सेठानी की कहानी सुनते हो तो उपयोग स्थूल रख करके भी सुन सकते हो, बराबर। परंतु कर्णानुयोग में कर्म प्रकृति इतनी होती है, गुणस्थान में ये गुणस्थान वाला यहाँ जाता है, वो गुणस्थान वाला यहाँ आता है, गति आगति में कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ आता है,
कहाँ किसको कितना क्या होता है, ये सारी चीजों के लिए उपयोग लगाना पड़ता है, उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ता है। तो अच्छा है ना, तुम टीवी में लगो, तुम मोबाइल में लगो। आजकल तो मोबाइल ऐसा हो गया कि एक मेंबर बन गया घर का, है ना। जैसे घर में कोई मेंबर होते हैं ना, तो मेंबर की अपनी काउंटिंग करते हैं, उनको सुख दुख में साथी बनते हैं। लेकिन यहाँ तो मोबाइल ऐसा मेंबर बन गया कि घर का मेंबर तो गौण हो जाता है, परंतु मोबाइल तो चाहिए चाहिए और चाहिए, और उसमें घंटों बीत जाते हैं। तो क्यों ना अपन सूक्ष्म उपयोग इसमें करें, है, इसमें सूक्ष्म उपयोग करेंगे ना कर्णानुयोग में, तो पाप प्रकृतियां आपकी वो हो जाएगी और पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे उपयोग इसमें रमने लगेगा ना, तो जीव विचार करने लगेगा, अच्छा नरक गति में ऐसी वेदना होती है, अच्छा पाप करने से जीव नरक में जाता है, ऐसा उपयोग आपका जो अंदर में लगेगा ना, तो वहां आत्मा तो बैठा ही है, ज्ञान तो है ही आपका, तो ये सब चीजों से उपयोग हट करके आत्मा में लग जाएगा। तो वास्तव में पुण्य पाप को छोड़ के जो धर्म स्वभावी भगवान आत्मा है वहां उपयोग रम जाएगा, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का भी चांस बन जाएगा। इसलिए कभी भी ये नहीं सब सोचना कि ये तो सारी कर्मों की बातें हैं, तीन लोक की रचना, हमें अपने को क्या करना है, जम्बूद्वीप कहाँ है और मेरू पर्वत कहाँ है, जितना हो उतना अपने को क्या करना है ना, ऐसी उपेक्षा नहीं करना। आपको समझ में नहीं आवे तो आप मौन रहो, परंतु उपेक्षा नहीं करो किसी भी अनुयोग की, और आपकी रुचि हो तो इस विषय में आप गहराई से जा सकते हो। अगर आपको निर्णय हो चुका है, आपका अनुभव हो गया, तो ये इन चीजों में भी उपयोग को लगाना चाहिए। और अनुभव नहीं भी हुआ हो तो पूरा दिन तो अपन कहीं रह नहीं सकते आत्मा के उसमें, तो ऐसी चीजों को भी पढ़ना चाहिए जिससे व्यक्ति को धर्म का चांस मिलता है। उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है। देखो बताया, तत्व ज्ञान की प्राप्ति शीघ्र होती है, तथा ऐसे सूक्ष्म यथार्थ कथन जिन मत में ही है, अन्यत्र नहीं है, इस प्रकार महिमा जानकर जिन मत का श्रद्धानी होता है। ये बात को समझ लेना अंकित भैया कि ये जो सूक्ष्म बातें हैं ना, वो जिन मत के अलावा कहीं नहीं है। कौन बताएगा ऐसा क्यों? जिन मत में ही होता है, तो आपको तो ये लगेगा ये तो अपना पक्ष हो गया जिन धर्म का, तो ऐसा क्यों कि जिन मत के अलावा कहीं पर भी ऐसी सूक्ष्म बातें नहीं है। मैंने पहला बताया है आपको। तो वस्तु का तीर्थंकर स्थिति है भगवान ना। को केवल ज्ञान में सब दिखता है ना, मतलब वो भीतरागी है, उसको केवल ज्ञान में सब दिखा है, इसलिए हाँ अपनी बात सब सही। बराबर, इसका मतलब कि सर्वज्ञ भगवान जैन मत के अलावा कहीं नहीं है, अन्य दर्शन में सर्वज्ञ ही नहीं है, इसलिए तो पृथ्वी की रचना ऐसी होती है, और मतलब कितनी एकांतिक बातें आती है उनकी। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, है ना, वेदांत कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बौद्ध दर्शन कहता है नास्ति नास्ति सर्व नास्ति, अनित्य अनित्य सर्व अनित्य, नित्य की खबर नहीं है, और वो कहता है आत्मा कुटस्थ है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक आत्मा ही पूरे विश्व में परिभ्रमण करता है ब्रह्मांड में। ये सारी काल्पनिक बातें हैं, क्योंकि वहां सर्वज्ञ भगवान की अस्थि नहीं है, और ये सारी चीजें सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में आई है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु की बातें कहो, तीन लोक की बातें कहो, गुणस्थान मार्गणास्थान, जीव के भाव कर्म के परिणमन, जो भी कुछ है वो सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में सारी बातें आई हुई है, इसीलिए वो अन्यत्र कहीं नहीं है। तो अपने को किसकी महिमा लाना? सर्वज्ञ भगवान की महिमा लाना, जिन मत की महिमा लाना, और जिनेन्द्र भगवान के मत की महिमा ला करके उनका श्रद्धानी बनना, और उसके साथ आत्मा का श्रद्धान करना कि अहो मेरी आत्मा भी भगवान ने कैसी बताई। मालूम, इसमें 6 द्रव्य के स्वरूप में एक जीव द्रव्य का स्वरूप भी आया है, और वो जीव द्रव्य कैसा? तो अनंत गुण शक्ति धर्म का पिंड में भगवान आत्मा हूँ, मेरे एक एक प्रदेश के ऊपर अनंत गुण है। बोलो, अपन कभी विचार नहीं करते अच्छा बेटा, कभी सोचना कि मेरी आत्मा के एक प्रदेश के ऊपर अनंत गुण है, और प्रदेश कितने लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश। बोला बताओ ये लोक कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग अगर विचार करें ना, तो ये लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश आत्मा के हैं। अपने को तो लगता है आत्मा बिल्कुल छोटी होती होगी, जैसे ये शरीर अपना है ना, इतनी आत्मा नहीं, शरीर में तो अभी व्यापक है, क्योंकि वो संकोच विस्तार उसका स्वभाव है। अगर इसका फैलावा करे ना, तो कितना फैल जाएगा आत्मा के प्रदेश, लोक प्रमाण फैल जाएगा। तो ये सारी महिमा अपने को एकांत में बैठ करके चिंतन मनन में लेना चाहिए, तो अपने को जिन मत का भी श्रद्धान होगा और अपनी आत्मा का भी श्रद्धान होगा। बराबर।
तथा जो जीव तत्व ज्ञानी होकर दीदी, इस करणानु ये अगर जो लोक प्रमाण, अगर जो आत्मा फैल सकता है तो सिद्ध भगवान का जो भी शरीर नहीं है तो आत्मा वो लोक प्रमाण फैलाया हुआ है, क्योंकि वो तो नहीं, शरीर आकार में ही रहता है ना उधर। बराबर, आपका प्रश्न सही है कि सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश लोक प्रमाण क्यों नहीं फैलता। लेकिन भाई ये लोक प्रमाण आत्म प्रदेश तब फैलता है जब केवल ज्ञानी, मतलब केवल ज्ञानी की जो बात आती है ना, केवल समुद्घात करते हैं, तो केवल समुद्घात में हर कोई केवली को नहीं होता। जिस केवली के आयु कर्म कम हो और नाम गोत्र आदि अघाती कर्म की स्थिति ज्यादा हो, तब जाकर के केवल समुद्घात करके आत्म प्रदेश को फैला करके वो प्रक्रिया होती है, हर किसी के नहीं होती। जिसको आयु कर्म कम हो और अघाती कर्म की स्थिति ज्यादा हो, वो केवली केवल समुद्घात करते हैं, तब आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं। बाकी तो जब अशरीरी बन जाते हैं, अशरीरी सिद्ध भगवान बन गए, फिर तो असंख्यात प्रदेश ही रह जाती है, फिर कोई फैलाने वेलाने वाली बातें नहीं होती है। ये तो कर्म के साथ जब जुड़ान है ना, तब की बात है, अघाती कर्म हो तब की बात है। ठीक है, देखो, तथा जो जीव तत्व ज्ञानी होकर इस करणानुयोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह उसके विशेष रूप भाषित होता है। ये सारी चीजें जो तत्व ज्ञानी माने, एक तो आत्मज्ञानी भी ले लो, और तत्व का अभ्यास जिसको ज्यादा हो, वो व्यक्ति इसके डिटेल में जाकर के, करणानुयोग की डिटेल में जाकर के ये सारी बातों को भाव भाषण कर सकते हैं। जो जीवादिक तत्वों को आप जानता है, उन्हीं के विशेष करणानुयोग में किए हैं। जीवादि तत्व माने जीव, अजीव, पुण्य, पाप, 7 तत्व। इसको जो जानता है ना, उन्हीं के विशेष करणानुयोग में किए हैं। आश्रव तत्व के इतने भेद होते हैं, संवर तत्व के इतने भेद होते हैं, ये सब चर्चा काय में, करणानुयोग में आती है। वहां कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप हैं और कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप हैं। अब क्या बता रहे हैं इसमें, देखो कि क्या बताया इसमें, अभी जो पढ़ा, उन्हीं के विशेष करणानुयोग में किए, वहां कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप है। इसका मतलब कि अपन पहले पढ़ के आए ना, अभी 5 लब्धि में हमने पढ़ा था, अधःकरण, अपूर्वकरण, है ना, अनिवृत्तिकरण। तो ये सब क्या है, ये सब जीव की विशुद्धता के कारण बताया। तो ये निश्चय से बात बताई है, देखो सुनना ध्यान से। वहां कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये सारा जो स्वरूप बताया है ना, वो बिल्कुल यथावत निश्चय रूप है, माने वो प्रॉपर बताया है। वो जीव की विशुद्धता के कारण वो वैसा ही स्वरूप बताया है। और कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप है, और कितने क्या बताया, कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप है, और कितने तो व्यवहार से बताया है। जैसे बोलते ना कि अपन जैसे अगर बात करें तो जीव कर्म से लिप्त हुआ है, इतने कर्म होते हैं, कर्म जीव को लगे हुए हैं, सारी व्यवहार की बातें हैं। बराबर, व्यवहार से जब बात, देखो एक बात हमने पढ़ी थी उसमें, सुनीता जी आपने ध्यान दिया होगा तो, कि कौन सी प्रायोग्य लब्धि में जीव जब प्रवेश करता है तो कितने सारे कर्मों को, अनुभाग, स्थिति, कांडक, घात, है ना, और भी एक कुछ आया था, तो ऐसे स्थिति, कांडक, घात को, हाँ, क्या बोलते हैं, अनुभाग, स्थिति, कांडक, घात, तो ये सारा कर्मों का घटना होता है। तो क्यों होता है, जीव के भावों का निमित्त पा करके यहाँ कर्मों में भी उथल पुथल हो जाती है। तो जब कर्म की बात करेंगे तो व्यवहार से बात कही जाएगी, और जीव के विशुद्धि, भाव की विशुद्धि से बात करेंगे तो वो निश्चय रूप बात होगी। ये 2 बात समझ में आई। कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप हैं, माने अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये बिल्कुल निश्चय से जैसा है वैसा बताया है, जीवों की भावों की विशुद्धि से। बराबर, और कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप है, जो कर्मों में उथल पाथल होती है तो व्यवहार से कहा जाता है। और कितने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि के स्वरूप प्रमाण आदि रूप हैं। ये चीज आप नोट करना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में क्या बताना चाहते हैं। द्रव्य माने व्यक्ति, द्रव्य माने व्यक्ति, कोई व्यक्ति है माने कोई जीव है, चाहे वो स्वर्ग का हो, नारकी हो, भोग भूमि का जीव हो, तो द्रव्य माने व्यक्ति लेना, ये कोई भी व्यक्ति ले सकते हो। फिर क्षेत्र माने
कहाँ तक गमन करेगा? तो 7 राजू तक गमन कर सकता है। तो ये क्षेत्र की बात आई। फिर काल में क्या लेना? काल में कितने समय तक का कर्म बांधेगा, कितनी स्थिति का कर्म बंधन करेगा। 3 पल्य की करेगा, 33 सागर की भी कर सकता है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना कर्मों की स्थिति का, उसको कहेंगे काल। स्थिति बंध कितने समय तक रहेगा, इसको कहते हैं काल। और भाव, ऐसे भावों से ऐसी गति प्राप्त करता है, ये है भाव, है ना, ये परिणाम। तो यहाँ क्या बताया कर्णानुयोग में इसमें कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि के स्वरूप प्रमाण आदि रूप हैं, कितने ही निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा सहित हैं, है ना। जीव अपन बोलते ना गिरीश भाई, भाव में क्या बताया? भाव में ये बताया ऐसे भावों से ऐसी गति प्राप्त करता है। जैसे किसी जीव ने बहुत पाप करे तो कौन सी गति जाएगा? नरक गति में जाएगा। तो कौन से परिणाम से? अत्यंत पाप परिणाम करके ये जीव ने 7वीं नरक में गया। तो भावों के माध्यम से जैसी गति मिलती है वो भाव में जाएगा, बराबर। और निमित्त की बात आई, कितने ही निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा सहित हैं। तो कितने ही निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा सहित है माने जीवों का जब निरूपण करेंगे ना, तो ये एकेंद्रीय जीव है, ये पंचेंद्रीय जीव है, ये निमित्त की अपेक्षा बात करते हैं। क्योंकि आत्मा को तो इंद्रियां है नहीं, परंतु जब संयोग में एक इंद्रियां लगी है तो कहेंगे ना ये एक इंद्रिय जीव है, ये चीटी है, ये 2 इंद्रिय जीव है, ये 3 इंद्रिय जीव है। तो ये सारी निमित्त की अपेक्षा से बात होती है। ये सब कर्णानुयोग की बातें हैं। इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपित किए हैं। उन्हें ज्यों का त्यों मानता हुआ उस कर्णानुयोग का अभ्यास करता है। देखो गिरीश भाई, कर्णानुयोग में अपने घर की नहीं चलेगी। मेरू पर्वत 1 लाख योजन का है तो 1.5 का क्यों नहीं? ये नहीं चलेगा। कर्म, इतने कर्म इस गुणस्थान में बंधते हैं, इतने इस विच्युति होती है, इतना ये होता है, उसका जो मापदंड है ना वो बिल्कुल जैसा शास्त्र में बताया है वैसा मानना पड़ेगा। उसमें अपने घर की बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो ये बात आप बिल्कुल समझ लेना कि जीव कहीं पर भी कुछ बदलना चाहे तो बदल नहीं सकता, क्योंकि कर्णानुयोग की कुछ बातें एकदम सर्वज्ञ भगवान के वचन के ऊपर ही भरोसा रखने लायक होती है, बराबर। देखो, तथा अन्य ठिकाने इस अब नोट करना कि ये कर्णानुयोग का अभ्यास करने से हमें क्या लाभ होगा। तो पहली बात बताई, तत्व ज्ञान निर्मल होता है। क्या नोट करोगे? कर्णानुयोग का अभ्यास करने से तत्व ज्ञान निर्मल होता है। देखो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे कोई यह तो जानता था कि यह रत्न है, परंतु उस रत्न के बहुत से विशेष जानने पर निर्मल रत्न का पार्थिव होता है। देखो ना, आप लोक व्यवहार में देखो, आप पहले गाड़ी चलाना सीखते हो, गाड़ी चलाना सीखते हो तो तब तो आपको एकदम से क्या बोलते हैं, पकड़ नहीं आती है। फिर आप प्रैक्टिस करते हो तो गाड़ी एकदम अच्छे से चला पाते हो। और 10 साल गाड़ी नहीं चलाई, थोड़ी बहुत सीखी नहीं सीखी, और 10 साल गाड़ी नहीं चलाई। बोलो सुनीता जी, अब गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, थोड़ा डर लगेगा। डर लगेगा। धीरे। हाँ, डर लगेगा, एक्सीडेंट होगा। क्यों क्यों? प्रैक्टिस नहीं की ना हम लोग ने। हाँ, प्रैक्टिस नहीं की ना, इसलिए छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी ये कहते हैं कर्णानुयोग का तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, तत्व ज्ञान की प्रैक्टिस करो, रोज भेद विज्ञान का अभ्यास करो। अपन मालूम ये समझते हैं कि एक सुबह की क्लास अटेंड कर ली बस पूरा दिन सफल हो गया। नहीं, भेद विज्ञान का अभ्यास अपने को 24 घंटा करना चाहिए। और अपने को इतनी निवृत्ति मिली है तो इधर उधर फालतू टाइम न जा करके अपना भेद विज्ञान में, तत्व ज्ञान में अपना समय निकालना चाहिए, तब अपनी निर्मलता और विशुद्धि बढ़ेगी। उसी प्रकार तत्वों को जानता था कि यह जीवादिक है, परंतु उन तत्वों के बहुत विशेष जाने तो निर्मल तत्व ज्ञान होता है ना। थोड़ा बहुत आप कॉमन तत्व ज्ञान कर लो, पर उसकी डिटेल में जाओगे ना तो आपका तत्व ज्ञान निर्मल होगा। ये तो अपने को जन्म से भगवान मिले हैं, जिन शासन जिन धर्म मिला, परंतु जो डिटेल में अपने को ये अभी तत्व ज्ञान जो मिला है ना, तो वो तत्व ज्ञान से आपकी क्या बोलते तत्व ज्ञान भी निर्मल होगा,
आपके भावों की विशुद्धि होगी, परिणामों की विशुद्धि होगी और उससे अपना तत्व ज्ञान निर्मल होगा। और तत्व ज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है। दूसरा नंबर नोट करना, लाभ में तत्व ज्ञान की निर्मलता से जीव सम्यक दृष्टि होता है। क्या कहा? तत्व ज्ञान की निर्मलता से जीव सम्यक दृष्टि होता है। बोलो कितना बड़ा फायदा है अपने को, और अपना उपयोग नहीं। लोग कहते टाइम पास कैसे करे दीदी? अरे टाइम पास की बात क्या करते हो आप? ये जिनवानी लेके बैठ जाओ, घंटों के घंटों निकल जाएंगे। आप पढ़ने तो बैठो, आपको रस आएगा, रुचि होगी। मोबाइल में कैसे टाइम निकालते हो घंटों, ऐसे इसमें भी समय निकालना चाहिए। मोबाइल में कुछ होने वाला नहीं है। वो तो बोलते ना हमारे आदरणीय अभय जी पंडित साहब कहते हैं, छठवें काल में जाने की तैयारी करता है व्यक्ति अगर ज्यादा इसी चीजों में लग गया तो। और मिलता, हाँ ये मोबाइल का सदुपयोग आप प्रवचन सुनने में, आप तत्व ज्ञान के लिए करते हो तो ठीक है, लेकिन फालतू के उसमें जाएंगे ना तो अपना पाप के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तथा अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादि की वृद्धि होती है। बोलो, ये तत्व ज्ञान को छोड़ के, जिनवाणी को छोड़ के, देवशास्त्र को, गुरु को छोड़ के अगर आपका उपयोग कहीं और लगेगा ना तो रागादि की वृद्धि होगी। आप किसी के घर चले जाओ और वहां सब मिल करके बैठो, इधर उधर की बातें होंगी, तत्व ज्ञान की बातें तो बहुत कम होती है। फलाने शादी में ऐसा हुआ था, अभी तो शादी का सीजन चल रहा है ना, अरे हमारी शादी में तो ऐसा नहीं किया, उनकी शादी में तो ये कर दिया, उनने ये दिया, उनने वो दिया। फालतू की चर्चाएं कर करके दिमाग खराब करना ये अपने बस की नहीं है भाई। ऐसा सोचो, अरे हमारे पास टाइम नहीं है। एक तो ये व्यवहार भी कम करना चाहिए। मालूम अपन भागा दौड़ी करते हैं गिरीश भाई, बेंगलोर से बंबई और बंबई से बेंगलोर, क्यों? अरे आपकी तो 2 बच्चों की शादी भी हो गई है, आप तो बिल्कुल निवृत्ति लेकर के, हम ज्यादा निकलते नहीं है। हम बिल्कुल नजदीक का हो वहां जाना पड़े अलग बात है, लेकिन दूर 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 के रिश्तेदार, अगर कोई न लेना न देना, कोई आते जाते है ही नहीं और कभी मिलना भी नहीं होता। आजकल ये मोबाइल हो गया ना, तो आप पत्रिका, लग्न पत्रिका कहो कि तुम्हारे जो भी फंक्शन होते हैं वो सारे काय में आते हैं? बोलो। व्हाट्सएप पे। तो अपन भी व्हाट्सएप पे बोल दो कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो मनुष्य भाव को सफल करना है भैया, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो हमें जितना भी समय है वो हमें तत्व ज्ञान में लगाना है तो बच पाएंगे, नहीं तो रागादि की वृद्धि होगी। और छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता। छद्मस्त जीव है ना, तो अपना उपयोग एकाग्र रहता नहीं है। तो इन तत्व ज्ञान में लगाना, 6 द्रव्य में, 7 तत्व में, भेदों में थोड़ा उपयोग लगाएंगे तो अपनी निर्मलता बढ़ेगी। इसलिए ज्ञानी इस करणानुयोग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है। उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का ध्यानपना इसके होता है। बोलो, केवली भगवान जो अभी पदार्थों को देख रहे हैं ना, ऐसा श्रद्धान और ऐसा आगम से वो देख सकता है। देखना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही का भेद है। क्या बताया काश्मीरा बेन? ये 3 लोक की रचना, ये मेरू पर्वत की रचना अभी आपको दिख सकती है कि नहीं? दिख सकती है प्रत्यक्ष आगम नहीं के दिख अभ्यास सकती, से। लेकिन आगम के अभ्यास से अप्रत्यक्ष। हाँ, आगम के अपने संजीव गोदाजी थे ना, संजीव गोदाजी जब बोर्ड पे पढ़ाते थे 3 लोक की रचना, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल प्रत्यक्ष पढ़ा रहे हैं, प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। ऐसे बहुत विद्वान है अपने। हाँ, तो ये क्यों? तो कि बोले कि आगम ज्ञान से आप इन जम्बू द्वीप को, मेरू पर्वत को, नंदीश्वर को बिल्कुल प्रत्यक्ष देख सकते हो। काय से? आगम से। तो फर्क कितना पड़ा? केवली भगवान प्रत्यक्ष देख रहे हैं और हम अप्रत्यक्ष देख रहे हैं, परोक्ष देख रहे हैं। लेकिन हमें भी आगम से जैसा है वैसा ही दिखता है, जैसा है वैसा ही जानने में आता है। ये सारा कमाल करणानुयोग का है। और करणानुयोग में ये सारी बातें आई है। तो भगवान के केवल ज्ञान में जो जानने में आया वो करणानुयोग में आया, और करणानुयोग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को ये सारी चीजें उनके ज्ञान में भाषित होती है। और भाषित होने में विरुद्धता नहीं है। विरुद्धता नहीं है का मतलब, केवली भगवान जैसा जानते हैं ना मेरू पर्वत को, वैसा ही ठीक तत्व ज्ञानी अभ्यासी जीव करणानुयोग के माध्यम से जानता है, आगम के अभ्यास से जानता है। उसमें
कोई विरुद्धता नहीं है। भगवान को 1 लाख योजन का मेरू पर्वत दिख रहा है, हमें भी 1 लाख योजन का दिखेगा। उनको प्रत्यक्ष दिखता है, हमको परोक्ष दिखता है। उनको आत्मज्ञान केवल ज्ञान में दिखता है और हमको आगम ज्ञान से, मति श्रुत ज्ञान से समझ में आता है। इस प्रकार यह करणानुयोग का प्रयोजन जानना। करण अर्थात गणित कार्य के कारण रूप सूत्र, उनका जिसमें अनुयोग अधिकार हो वह करणानुयोग है। पहले ये जो 5 लब्धि की चर्चा की थी ना, वहां करण का अर्थ क्या किया था? करण माने परिणाम, परिणाम। वेरी गुड। करण माने परिणाम, और यहाँ करण का अर्थ करें गणित। ये गणितानुयोग, करणानुयोग माने गणितानुयोग। श्वेतांबर में उसको गणितानुयोग बोलते हैं, जिसमें काउंटिंग किया जाता है, गणित की चर्चा होती है, भूगोल की चर्चा होती है, 3 लोक की चर्चाएं होती है, तो इसको करणानुयोग कहा। इसमें गणित वर्ण की मुख्यता है, ऐसा जानना है ना। वहाँ गणित की बहुत सारी मुख्यताएं आई, बहुत सारा गणित है वहाँ, बीज गणित और ये और वो दुनिया भर का। तो ये सारी चीजें करणानुयोग में आई है। आप ये कहोगे दीदी इतना डिटेल में हम नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, आप छोटा सा भेद विज्ञान कर लो ना। शरीर और आत्मा भिन्न है, कर्म, शरीर, कर्म और कसाय, ये 3 चीज से मेरी भगवान आत्मा भिन्न है, इतना कर लो तो आपको ये कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ये करके भी अगर आपके पास समय है तो ये करणानुयोग में उपयोग लगाना। मेरा तो ये कहना है, फालतू टाइम मोबाइल टीवी में मत लगाओ, और आपको ऐसा लगता हो तो फिर इसमें लगाओ। वहां पाप का बंध होगा, यहाँ पुण्य का बंध होगा। और पुण्य बांधने के लिए नहीं, परंतु अपने परिणामों की विशुद्धि करने के लिए। अभी इसमें आया ना कि जो जीव इसमें उपयोग को सूक्ष्म करता है और उपयोग आत्मा में चला जाता है, तो वहां जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर सकता है। तो इस तरह से ये करणानुयोग की बात यहाँ पर पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से बताई। अब अपन पढ़ते हैं चरणानुयोग का प्रयोजन। देखो, चरणानुयोग के प्रयोजन में बहुत थोड़ी इससे स्थूल बात आएगी। अब चरणानुयोग का प्रयोजन कहते हैं, चरणानुयोग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं, है ना। चरणानुयोग में मंदिर आओ, रात्रि भोजन छोड़ो, है ना, जमीन कंद नहीं खाओ, ये सारी क्रियाओं के माध्यम से जीवों को धर्म में लगाते हैं। मैं कई बार पहले आपको कह चुकी हूँ, जो व्यक्ति सड़क पे खड़ा है उसको कहेंगे मंदिर आओ, धर्म होगा। और जो व्यक्ति रोज मंदिर आता है उसको कहेंगे अंदर जाओ, अकेले मंदिर आने से काम नहीं बनेगा, अंदर आने से, उपयोग को अंदर ले जाने से काम बनेगा, है ना। तो चरणानुयोग थोड़ा स्थूल कथन करता है, क्रियाओं के माध्यम से, संयोगों के माध्यम से, देवशास्त्र गुरु के माध्यम से ये जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव हित अहित को नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्यों में तत्पर ही रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे, उस प्रकार उपदेश दिया है। आप ये बात को नोट करना। चरणानुयोग, चरणानुयोग पहली बात नोट करना, चरणानुयोग का प्रयोजन है ना, चरणानुयोग क्रियाओं के माध्यम से जीवों को धर्म में लगाता है। क्रियाओं के माध्यम से जीवों को धर्म में लगाता है। इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति पहले तो मंदिर आएगा, रात्रि भोजन छोड़ेगा, जमीन कंद नहीं खाएगा, तो पाप की प्रवृत्ति छोड़ेगा और पुण्य की प्रवृत्ति में आएगा, है ना। और उससे क्या बोलते, धर्म के सन्मुख होगा। यहाँ लिखा है ना कि उसे उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे, उस प्रकार का उपदेश दिया है। अब जो बेचारा बिल्कुल धर्म के में आता पता नहीं है, उसको कुछ जानता ही नहीं है ना, बिल्कुल उनका अनाप शनाप जीवन चल रहा है, उसको तो पहले कहेंगे भैया तुम रात्रि भोजन नहीं करो, तुम जमीन कंद मत खाओ, तुम अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करो, तुम मंदिर आया करो, तुम धर्म स्थान में आया करो। तो ऐसे करके उस जीव को रात्रि भोजन छुड़ाएंगे, मंदिर आने को कहेंगे, है ना, प्रवचन सभा में बैठो, प्रवचन सुनो, ये सारी बातें पहले उनको कही जाएगी। बाद में उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसा सधे वैसे धर्म साधन में लगते हैं। फिर उनको धीरे धीरे सम्यक दर्शन की महिमा बताएंगे, गृहस्थ धर्म का पालन कैसे होता है वो समझाएंगे, मुनि धर्म कैसा होता है उसको समझाएंगे। फिर धीरे धीरे उनको जितना सधे
माने जितना कर पाए उतना वो करेगा और वो जीव धर्म में उपयोग लगा करके आत्म सन्मुख उपयोग को करेगा। इस तरह से चरणानुयोग का ये प्रयोजन है। अब इसके लाभ क्या है? चरणानुयोग का पालन करने से सबसे पहले कसाय मंद होती है। ये स्थूलता से पालन करने से कसाय मंद होती है और उनके फल में व्यक्ति दुर्गति में नहीं जाता। आप नोट करना, चरणानुयोग का पालन करने से कसाय मंद होती है। नंबर 2, वो व्यक्ति दुर्गति में नहीं जाता है। और तत्व ज्ञान की प्राप्ति योग्यता हो तो हो जाती है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति योग्यता हो तो हो जाती है। अगर वो व्यक्ति अंदर में लग गया तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति, देखो यहाँ लिखा है, ऐसे साधन से कसाय मंद होती है और उसके फल में इतना तो होता ही है कि वो कुगति में दुख नहीं पाता और सुगति में सुख प्राप्त करता है। तथा ऐसे साधन से जिन मत का निमित्त बना रहता है ना, ये देव शास्त्र गुरु का निमित्त बना रहेगा, ये माहौल बना रहेगा, ये इस प्रकार के ही क्षेत्र में वो जीव जाएगा, वहां तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है। अगर योग्यता तैयार होगी ना जीव की तो वो भी उनको मिल जाता है। अब देखो, तथा जो जीव तत्व ज्ञानी होकर, अब अभ्यासी जीव की बात करते हैं, ये जो थोड़ा बहुत तत्व का अभ्यासी हैं अथवा तो रत्नत्रय को प्राप्त करने वाले जीव भी हैं, वो चरणानुयोग का अभ्यास करते हैं। उन्हें यह सर्व आचरण अपने वितराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। बताओ, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा चरणानुयोग का पालन क्यों करते हैं? चरणानुयोग को क्यों पढ़ते हैं अथवा पालन करते हैं? वो समझते हैं हमें वितरागता की वृद्धि करनी है, हमें कोई राग को नहीं बढ़ाना है ना। गुणस्थान की परिपाटी ख्याल में आती है, अरे अभी तो हमारी केवल दिशा चेंज हुई है, हमें तो इससे और आगे बढ़ना है। तो इस तरह से वो समझते हैं, वितराग भाव के अनुसार उनका भाव भाषित होता है। एक देश व सर्वदेश वितरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा मुनि दशा होती है, क्योंकि इनके निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है। किसके निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है? काश्मीरा बेन, ये इसका पालन करना, चरणानुयोग का पालन करना। वेरी गुड। चरणानुयोग का सुनो, चरणानुयोग का पालन और वीतरागता, इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ये बात नोट कर लेना। वीतरागता और चरणानुयोग का पालन, इन दोनों के बीच में क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो मैं एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कोई श्रावक प्रतिमाधारी होता है, तो ये प्रतिमाधारी हुआ, वो कौन सा गुणस्थान होगा श्रावक का? पांचवा है ना। तो पांचवें गुणस्थान में कितनी कसाई चौकड़ी का अभाव होता है सुनीता जी? पांचवें गुणस्थान में दो कसाई चौकड़ी का, 2 कसाई, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। तो ये 2 कसाई चौकड़ी के अभाव वाली वितरागता और यहाँ प्रतिमा जी का पालन, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है गिरीश भाई? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप समझो इस बात को, ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ जीव अनाप शनाप जीवन जी रहा है। सुनो, यहाँ जीव अनाप शनाप जीवन जी रहा है और वो व्यक्ति वितराग हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ तुम्हारा जीवन भी सदाचारमय होता है, यानी संयम वाला होता है, और वहां पर उनकी वितरागता भी बढ़ चुकी है, तब जाकर के वो व्यक्ति का निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठता है। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर जैसा अपना वितराग भाव हुआ हो वैसा अपने योग्य धर्म को साधते हैं। फिर श्रावक होंगे तो 12 व्रत का पालन करेंगे, प्रतिमाधारी बनेंगे, और मुनि होंगे तो 28 मूल गुण का पालन करेंगे। जैसी जिनकी भूमिका होगी वैसा वो धर्म का पालन करते हैं। वहां जितने अंश में वितरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने अंश में राग रहता है उसे हे जानते हैं, और संपूर्ण वितरागता को परम धर्म मानते हैं। 3 बात नोट करना, फिर अपन चर्चा को विराम देंगे। 3 बात। नंबर 1, जितने अंश में वितरागता होती है वो कार्यकारी होती है, उसको कार्यकारी जानते हैं। जितने अंश में वितरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, नंबर 1। नंबर 2,
नंबर 2, जितने अंश में राग रहता है उसे हे जानते हैं। क्या कहा? जितने अंश में राग रहता है उसे हे जानते हैं। राग को ठीक नहीं जानते। अगर मुनिराज भी हैं तो उसको कौन सा राग है? संज्वलन कषाय का राग है, तो वो संज्वलन कषाय रखने लायक थोड़ी मानते हैं, उसको भी वो हे मानते हैं ना। तो जितना राग रहता है उसको हे जानते हैं। और तीसरा, संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते हैं। ये पूरा चरणानुयोग का सार 3 लाइन में बता दिया। संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते हैं। बोलो प्रेमलता जी, एक बार 3 बात रिपीट करोगे? जी दीदी। बोलो। जितने अंश में वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं। हाँ, पहले जितने जितने अंश में वितरागता होती है वो वितरागता ही कार्यकारी है। वो जो परिमा का पालन के व्रतों का पालन वो कार्यकारी नहीं है, वो तो भूमि के अनुसार आता है, परंतु वितरागता ही कार्यकारी जानते हैं। वेरी गुड। नंबर 2, अक्षा बेटा आप बोलिए, एक एक बुलाती हूँ। अक्षा बेटा दूसरे नंबर में अंश क्या में बताया? राग होता है उसको हे जानते हैं। हाँ, जितने अंश में राग रहता है उसको हे जानते हैं। अभी इतना राग है, मुझे गृहस्थाश्रम में रहना पड़ रहा है, मैं गृहस्थाश्रम में बैठा हूँ, ये मेरा राग है, मैं मुनि नहीं बन पा रहा हूँ, तो वो राग को हे जानते हैं, उसको उपादेय नहीं मानते। अंकित बेटा तीसरा। संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते हैं। वेरी गुड। संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते हैं। संपूर्ण वितरागता कब होगी? जब ऊपर के गुणस्थान में 12वें के बाद 13वें में केवल ज्ञान वितरागता प्रकट हो जाएगी, तब वो वास्तव में परम धर्म मानते हैं। ये पूरा चरणानुयोग का सार यहाँ पर पंडित जी ने बताया। ये चरणानुयोग के प्रयोजन की बात की, समय हो चुका है। अपन कल द्रव्यानुयोग का प्रयोजन जो बाकी रह गया है उसकी चर्चा करने के बाद अनुयोगों का व्याख्यान का विधान जो आएगा, ये बहुत अच्छी डिटेल में चर्चा पंडित जी ने की है, तो इसकी चर्चा भी अपन कल करेंगे। आज जो चर्चा हुई है कर्णानुयोग और चरणानुयोग, ये दोनों का प्रयोजन क्या है, इसको आप प्रॉपर समझना, अपने जीवन में प्रमाद नहीं करना, शिथिलता नहीं लाना। और ये धर्म नहीं है, परंतु भूमिका अनुसार ऐसे परिणाम होते हैं, और इन परिणामों में रहते हुए अशुभ को छोड़ें, शुभ में रहें और शुद्ध का लक्ष्य रखें, तो जरूर अपने को रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। इस मंगल भावना से मैं बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। अंकित भैया काय सर कराओगे? हाँ। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसहणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसहणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसहणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसहणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसहणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसहणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसहणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसहणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसहणं। नमो। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र।